जो किसानों के हित की बात करेगा वह देश में राज करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार आनंद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेतागिरी ग्राउंड जीरो। आज की चुनावी सर्वे के दौरान मैं जलालपुर दक्षिणी साइड में निकला हूं और यहां एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवाता हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप पूरे ज़िले भर में, ज़िले ही नहीं मंडल स्तर में आप उनको जानते होंगे, पहचानते होंगे। एक खाँटी किसान नेता जो किसानों को मुद्दे पर हमेशा लाठी लेके तैनात रहते हैं। किसानों के मुद्दे पर देश से लेके प्रदेश और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक को चुनौती देते हैं और वो समाज सेवा में भी लगे हुए हैं। बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी अपने क्षेत्र में दे रहे हैं, अपने बदौलत दे रहे हैं। आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं, आप खुद ही पहचान जाएंगे। वो हैं मालीपुर के करीब एक गांव है अतरौड़ा, आजनपारा के पास में है, और वहाँ के खाटी किसान नेता श्री ब्रजेश यादव जी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, आपकी चर्चाएं तो पूरे ज़िले भर में हैं और आप एक खाटी किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं, अपनी समाज सेवाओं के लिए प्रचलित हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों के सहयोग से चल रहा किसानों का संघर्ष जो है वह सफल हुआ है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले बात तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आज इस मौके पर आप पहुंच करके अपना नेतागिरी चैनल लेकर के हमसे बात करने आए हैं, ये बहुत बहुत बधाई के आप पात्र हैं। दिल्ली में जो हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा था वो खेती किसानी मजदूर नौजवान सभी को लेकर के चल रहा था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी ने पूरी दमदारी से और शेर जिगल जैसी लड़ाई लड़े और आज जिस पे नौजवानों को, किसानों को सफलता मिली है। नहीं तो हमारा गेहूं किस रेट में जा रहा था, हमारा धान किस रेट में जा रहा था। वहाँ किसान नेता के बैठने का यही उद्देश्य बना कि किसानों की आय बढ़ने लगी। जी, साहब का कहना है कि तीनों कृषि कानून जो थे वो बहुत ही खतरनाक थे। तो साहब ये बताइए कि इस समय चुनावी माहौल चल रहा है और उस चुनाव में किसानों की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, किसान नौजवान मजदूर सभी की बेहतर भूमिका के लिए हमारे टिकैत साहब ने इतनी मेहनत की शिद्दत से और सबको समझाया कि जो किसान हित में बात करेगा, मजदूर हित की बात करेगा, नौजवान के हितों की बात करेगा, उसी का साथ किसान मजदूर नौजवान देगा। तो सर एक बात और बताइए कि इस समय देश में माननीय मोदी जी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी जी का कार्यकाल पूरा हो चुका है, चुनावी माहौल चल रहा है और किसान सरकार के विरोध में ही धरना प्रदर्शन कर रहे थे। एक बार पुनः मोदी जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूरे दमखम के साथ जुटे हुए हैं और योगी जी भी दूसरे कार्यकाल के लिए ललायित हैं। तो उसमें जो है किसान जो इतने नाराज़ थे उसका कोई प्रभाव देखने को मिलेगा? बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा आपको। ये आप देख लीजिए कि पिछले 7 साल वो हैं और 5 साल ये रहे। किसानों के गन्ने का रेट क्या बढ़ाए ये? सबसे पहले मायावती जी थी, उसके बाद अखिलेश जी ने बढ़ाया, ये तीसरे नंबर पे आते हैं। तो किसान भी इन्हें तीसरे नंबर की पार्टी समझ करके अब की बार वोट देगी। जी, तो साहब का कहना है कि इस समय किसान खासे नाराज हैं और योगी जी को तीसरे पायदान पर भेजेंगे। अच्छा सर, योगी जी की इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं गरीबों को और मजदूरों के लिए, वो राशन की कोटे पर फ्री राशन दे रहे हैं और नमक, तेल आदि इत्यादि भी जरूरी सामानों को वितरित कर रहे हैं। उससे आप कहां तक कह सकते हैं कि जनता नाराज होगी? यही तो इनका लालीपाप है। वहाँ लालीपाप दे के यहाँ झुंझुना पकड़ा रहे हैं और किसान मजदूर इससे उसको समझ नहीं पा रहा है। आखिर जो किसान पैदा किया वही चीज़ तो ये दे रहे हैं, जो मजदूर कमा करके दिया वही चीज़ तो दे रहे हैं। काहे नहीं ये डाटा फ्री दे देते हैं? काहे नहीं जो महीने इनके 28 दिन के हो गए 32 दिन के काहे नहीं करवा देते हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ लालीपाप दे रहे हैं। वोट की राजनीति ये कर रहे हैं और जो इनके बरगलाए में आ जाएगा उसको समझ लीजिए उस समाज को नपुंसक बना देंगे ये लोग। सर एक और क्वेश्चन है, आपका जो किसान का संगठन है इस समय किस राजनीतिक पार्टी को समर्थन कर सकता है? हम लोग, हमारे टिकैत जी का कहना है कि जो किसान मजदूर नौजवान के हित की बात करेगा हम उसी का साथ देंगे। हमारे नेताजी माननीय राकेश टिकैत जी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए थे तीनों कृषि कानून बिल वापस करवाने के लिए, जिसमें अनेकों त्रुटियां थी, लेकिन सरकार कह रही थी कि इसमें सुधार करेंगे, लेकिन सुधार करने योग्य वह थी नहीं। इसलिए हम लोग वहाँ उनके बैठने से किसानों का यहाँ बहुत फ़ायदा हुआ। जो 700-600 में धान जाता था वो 1000-1200 में धान की कीमत बढ़ी। हम लोग गांव-गांव जा कर के
अपनी किसान योजनाओं को, अपने किसान को, चूँकि किसान काफ़ी हद तक अनजान है इन चीज़ों से, उनको जानकारी नहीं है। हम 5-5 लोगों की टुकड़ी में जा कर के हर विधानसभा में गांव में किसान को समझाएंगे कि किसान भाइयों, आपके साथ क्या अन्याय हुआ और क्या न्याय हुआ, इसके बारे में आप जानते हैं। हम लोगों को बताएंगे कि पिछली सरकारें पूर्व में जो गई वो आपके लिए कितना हितकारी थी और जो वर्तमान में सरकार है वो कितना हितकारी है। सारे लोग इस चीज़ को जानते हैं, सिर्फ इनको थोड़ा सा कहते नहीं कि वो बजरंगबली को याद दिलाया गया कि आप जोजन समुद्र नाग सकते हैं, आप याद करिए अपनी चीज़ों। तो यही किसान है, जिसको चाहेगा फर्श पर ला देगा, जिसको चाहेगा अर्श पर ला देगा। ये किसान की अपनी जिम्मेदारी है, सिर्फ इनको समझाना है कि आप क्या हैं। चाचा जी नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। सर, इस समय चुनाव का क्या हालचाल चल रहा है? इस समय चुनाव का हाल चाल तो बहुत ही गड़बड़ है जी। आज की राजनीति में देखा जा रहा है कि तमाम पार्टियां जो हैं चुनाव मैदान में हैं, जिसमें भाजपा जो यहाँ की सत्ताधारी पार्टी है वह बहुत पीछे चल रही है। मैं देख रहा हूँ कि उस दल से टूट करके लोग अन्य दलों में भाग रहे हैं। ये तो चलता रहता है, ये तो चुनावी राजनीति है। लोग जो नेता हैं वो दल बदलू के रूप में जाने जाते हैं, मौका मिलते ही वो इधर से उधर चले जाते हैं। जनता की समस्याएं जस की तस रह जाती हैं। तो कौन सी जो पार्टियां इस समय वर्तमान में है, जैसे भारतीय जनता पार्टी हुई, समाजवादी पार्टी हुई, बहुजन समाज पार्टी हुई, कांग्रेस हुई, इनमें से कौन सी पार्टी किसानों, गरीबों, मजदूरों और प्रदेश के विकास के लिए सबसे सर्वोपरि है? इन सब में सर्वोपरि पार्टी इस समय समाजवादी पार्टी ही है जी। क्योंकि किसान नेता होने के नाते मैं देख रहा हूं कि इस समय जो है समाजवादी पार्टी ही किसान के हित की बात कर रही है। तो साहब का कहना है कि समाजवादी पार्टी काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है और वो समाजवादी पार्टी सरकार बनाने में काफ़ी समर्थ है।